हमारे मन में गंदे विचार क्यों आते हैं। हम यह जानते हैं कि ये जो विचार हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, फिर भी हम इन विचारों को अपने मन में लाने से रोक ही नहीं पाते। ये गंदे विचार हमारे मन में हमेशा आते ही रहते हैं, लेकिन क्यों? मन हमारा सबसे बड़ा दोस्त भी है और मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु। जब तक हम अपने मन को अपने हिसाब से चलाते हैं तो वह हमें भटकाता नहीं, पर जब मन हमें चलाने लगे तो हम कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। हमारे जीवन में संतुलन नहीं रह पाता। हम अपनी ज़िंदगी में सब कुछ कर लेते हैं, फिर भी हम अपने मन से इन गंदे विचारों को आने से रोक ही नहीं पाते। और जब हम इन विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं तो ये विचारें और भी ज़्यादा प्रबल हो जाती हैं। जैसे जिस चीज़ से हम जितना भागने की कोशिश करते हैं वो चीज़ें हमारे पीछे उतनी ही तेज़ी से आने लगती हैं। वैसे ही हमारा मन भी है। तो किस प्रकार से हम अपने मन को संतुलित करें, इसी चीज़ को आज हम एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास आता है और गौतम बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, मेरे मन में हमेशा गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं नहीं चाहता कि ऐसे विचार मेरे मन में आए, पर हमेशा काम वासना के विचार मेरे मन में चलते ही रहते हैं। मैं इसके बारे में सोच सोचकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। मेरी सारी ऊर्जा और समय इन्हीं बातों के ऊपर सोचते हुए बर्बाद हो जाती है। मैं इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। मेरा मन कभी शांत रह ही नहीं पाता। हर वक्त मेरे मन में स्त्रियों के ही विचार आते रहते हैं और जब भी मैं किसी स्त्री को देखता हूँ तो मैं मोहित हो जाता हूँ। मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाता। उस युवक की बात सुन गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और उससे पूछते हैं, क्या तुम्हें पता है यह काम वासना होती क्या है? यह सुनकर वह युवक बुद्ध को उत्तर देता है, मैं यह नहीं जानता कि काम वासना क्या है, पर हाँ, मैं यह ज़रूर जानता हूँ कि यह जो भी चीज़ है वह एक बुरी चीज़ है। तो बुद्ध उस युवक की बात सुन उसे समझाते हैं कि यह कोई बुरी चीज़ नहीं है। जो भी चीज़ हमें प्राकृतिक रूप से मिली है वह हमारे लिए कैसे गंदी हो सकती है, और यह तो हमारे अंदर है जो हमें प्रकृति ने दी है, तो यह बुरी नहीं है। हमारे जीवन में जो कुछ भी है वह किसी न किसी एक मकसद के लिए है, तो यह वासना भी कोई बुरी चीज़ नहीं होती। यह तो हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी न किसी चीज़ में कमी होने का एहसास करवाती है और फिर हम उसी चीज़ को पाने के लिए उस चीज़ की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के पास धन की कमी होती है तो वह धन के पीछे भागने लगता है। वैसे ही किसी के जीवन में प्रेम की कमी होती है तो वह प्रेम के प्रति अपनी वासना दिखाता है। वासना एक प्रकार की कमी है जो हम में ज़रूरत का एहसास करवाती है, और यह काम वासना तो हमारी शारीरिक ज़रूरत है। युवक ने गौतम बुद्ध को कहा कि बुद्ध, मुझे काम वासना का मतलब तो समझ में आ गया, पर आप मुझे यह बतलाए या कहाँ से और कैसे आती हैं। गौतम बुद्ध
बतलाते हैं, काम वासना कहीं से आती नहीं, या तो हमारे अंदर ही होती है और इसका होना ज़रूरी है, तभी तो मानव जाति का विस्तार होगा। युवक कहता है, हमारे अंदर ही, और यह ज़रूरी भी है, तो फिर लोग इसे गलत क्यों कहते हैं? बुद्ध बतलाते हैं, यही तो समस्या है। लोगों ने काम वासना को गलत तरीके से सोच लिया है, इसे छिपाने और दबाने की कोशिश करते हैं। काम वासना गलत नहीं है, बल्कि काम वासना का गलत तरीके से प्रयोग करना गलत बात है। लोग जिससे प्रेम करते हैं, उसी के लिए जीने के लिए, उसी को पाने के लिए अपना लक्ष्य बना लेते हैं और उसी के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, पर यह सब गलत है। बुद्ध कहते हैं, क्या तुम्हें पता है कि जानवरों में भी यह वासना होती है? युवक उन्हें उत्तर देता है, हाँ, जानवरों में भी काम वासना होती है, क्योंकि जानवरों को भी तो अपना वंश आगे बढ़ाना है। बुद्ध कहते हैं, तो हम जानवरों के काम वासना को गलत क्यों नहीं मानते? युवक उत्तर देता है, हे महात्मा, मुझे नहीं पता, आप ही मुझे बतलाएं। बुद्ध कहते हैं, जानवर अपनी काम वासना का प्रयोग आनंद प्राप्ति के लिए नहीं करते, वह तो सिर्फ संतान उत्पन्न करने के लिए काम वासना का उपयोग करते हैं। जानवरों को प्रकृति ने इतनी समझ नहीं दी कि वह काम वासना को अपने सुख को प्राप्त करने के लिए उसका प्रयोग करे, जबकि मनुष्य उसे अपनी समझ के बलबूते पर प्रकृति के द्वारा पाई गई या एक भावना को एक वस्तु के रूप में उसको सुख पाने में लगा देता है। इंसानों में ही काम वासना को अपने सुख का साधन बनाते हैं, जबकि प्रकृति ने हमें तो यह वंश को आगे बढ़ाने के लिए दी है। लेकिन मनुष्य अपने जीवन में इससे अपना एक परम लक्ष्य बनाकर बैठ लेता है, और यही सबसे बड़ी गलती होती है हमारी। युवक महात्मा बुद्ध से पूछता है, काम वासना हम पर हावी क्यों होती है, क्यों यह बेलगाम हो जाती है? तो महात्मा बुद्ध उसे एक बात बतलाते हैं। कहते हैं, मैं तुम्हें जो भी कह रहा हूँ उसे तुम बहुत ही ज़्यादा ध्यानपूर्वक सुनना। काम वासना का खेल तुम्हें समझ में आ जाएगा, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। फिर गौतम बुद्ध युवक को बतलाते हैं कि एक बार की बात है, एक आश्रम में गुरु और उसके शिष्य रहा करते थे, जिससे रोज आश्रम के बाहर स्थित गांव में दीक्षा मांगने को जाया करते थे। उसी आश्रम में एक शिष्य रहता था, वह भी गांव में भिक्षा मांगने को जाया करता था। जब वह रास्ते से गांव की तरफ जा रहा था, तो उसी रास्ते में उसे एक लड़का पेड़ के पीछे छिपा हुआ दिखलाई देता है। वह शिष्य उस लड़के के पास जाकर उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर इस तरीके से पेड़ के पीछे क्यों छुपे हो? तो वह लड़का उस शिष्य को देखकर उससे कहता है, क्या तुम्हें दिखलाई नहीं देता कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? तो शिष्य यह देखता है कि उस पेड़ के नीचे एक नदी बह रही है, जहाँ पर कुछ लड़कियाँ पानी भर रही थी। यह लड़कियाँ करीब 14-15 साल की होगी, जिसे वह लड़का छुप छुप कर देख रहा था। तो वह शिष्य उस लड़के को कहते हैं, तुम्हें इस प्रकार से छुप छुप कर इन्हें देखने की क्या ज़रूरत है? वो तो सिर्फ पानी ही भर रही है, तो इसमें छुप कर देखने की क्या बात?
तब वो लड़का शीशे की तरफ देखकर उससे कहता है, अरे पागल, तुम्हें यह दिखलाई नहीं दे रहा है कि वो परियां जैसी लड़कियां नदी में किस प्रकार से पानी भर रही हैं? उनकी अदाओं को तो ही मैं देख रहा हूँ, उनके कोमल शरीर, उनकी पतली सी कमर जो मटकी को उठाते हुए उनके बाल कमर तक लहरा रहे हैं, जैसे मानो सुंदरता बिखर रही है। तो वह शिष्य उस लड़के की बात सुनकर नदी की तरफ देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ दिखलाई नहीं देता, ना ही उसे कुछ समझ में आता है। जब लड़कियां पानी भरकर आने लगी तो वह लड़का उस पेड़ के पीछे छुपने लगा था, जैसे मानो उसने बहुत बड़ी कोई अपराध कर ली है। वह शिष्य भी उन लड़कियों को देखकर छुपने लगा और वह जल्दी से जल्दी भागकर आश्रम की ओर जाने लगा। लेकिन उसने जो कुछ भी उस नदी में देखा था, वह सभी चित्र उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहे थे। वो सारे दृश्य उसके मन में चल रहे थे। उसका मन वहीं पर कहीं पर भटक रहा था। सुबह जब हुई तो वह जल्दी जल्दी से भिक्षा मांगने के लिए आश्रम से बाहर निकल गया और उस नदी के पास वाले पेड़ के पास खड़ा हो जाता है, जहाँ पर वह लड़का तो पहले से ही मौजूद था। उसके साथ मिलकर वह लड़कियों को छुप छुप कर देखने लगा। अब वह ऐसा रोज ही करने लगा था। उस शिष्य के मन में अब किसी काम में मन नहीं लगता। वह हमेशा किसी न किसी प्रकार के विचार में उलझा रहता। आश्रम के कामों में भी वह ठीक ढंग से हाथ नहीं बटाता। वह किसी भी प्रकार को सही से नहीं कर पाता था। वो ठीक से सो भी नहीं पाता और नहीं खाता था। वह हमेशा बेचैन रहने लगा। उसका मन बार बार उन लड़कियों के सौंदर्य को देखने के लिए ललायित रहने लगा। गुरु ने उससे पूछा कि कोई समस्या है, तो वह अपने गुरु को मना कर देता है। लेकिन उसके गुरु ने उसकी हरकत को भांप लिया था। तब उसने अपने शिष्य को अपने पास बुलाया और उससे कहते हैं कि आज तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने को मैं भी चलूँगा। तो यह सुनकर वह शिष्य घबराते हुए उनसे कहता है, नहीं नहीं, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला ही भिक्षा मांगने को चला जाऊँगा। और वह यह कहकर आश्रम से निकल जाता है। गुरु भी उस शिष्य का पीछा करने लगे, यह देखने के लिए कि उसका शिष्य जाता कहाँ पर है। तो वे देखते हैं उनका शिष्य आश्रम से निकल करके एक पेड़ के पीछे में जाता है, जहाँ पर वह लड़का भी था। वह ये देखते हैं कि वे दोनों नीचे कुछ देख रहे हैं। तो गुरु भी उस पेड़ के पीछे उन दोनों के पास जाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि वे दोनों क्या देख रहे हैं। तो वे देखते हैं कि वे दोनों पेड़ से नीचे लड़कियों को पानी भरता हुआ देखते हैं। यह सब देखकर गुरु शिष्य को ऊंची आवाज में कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अपने गुरु की आवाज़ सुनकर वह शिष्य काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। उसके मुख से एक भी शब्द नहीं निकलता है, जैसे उसने काफ़ी बड़ी अपराध कर ली हो। उसकी हालात को देखकर गुरु उससे कहते हैं कि आश्रम चलो। तो शिष्य वहीं पर फूट फूट कर रोने लगता है और अपने गुरु से कहता है कि हे गुरुदेव, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अब से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। तो गुरु उस शिष्य की बात सुन उससे कहते हैं, एक बात तुम हमेशा ध्यान में रखना कि जैसी हमारी संगति होती है वैसे ही हमें फल भी प्राप्त होते हैं। हम जैसी संगति करते हैं उसी प्रकार से हमारे अंदर में भी विचार आते हैं।
इसीलिए अच्छी संगति करो जिससे कि तुम्हारे अंदर हमेशा अच्छे विचार ही प्रवेश कर सके। यह सुनकर शिष्य उनसे माफ़ी मांगने लगता है और वे दोनों आश्रम को लौट आते हैं। वह शिष्य आश्रम तो लौट आया था, लेकिन कहीं ना कहीं उसका मन वहीं पर अटका हुआ था। वह उस रास्ते को नहीं जाता था, उसने दूसरा रास्ता पकड़ लिया था भिक्षा मांगने के लिए। तब भी वह हमेशा बेचैन रहने लगा। वह ठीक ढंग से कोई भी काम नहीं कर पाता था। यह सब गुरु ने समझ लिया था। तो गुरु उस शिष्य के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने अपना वादा कितनी बार तोड़ा। यह सुनकर वह शिष्य फिर से रोने लगता है और उनसे कहने लगता है, हे गुरुदेव, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अब आपको यह वादा करता हूँ कि ऐसा अब कभी भी नहीं होगा। यह सुनकर वे गुरु अपने शिष्य को एक बगीचे में ले जाते हैं जहाँ पर काफ़ी सारे फूल लगे हुए थे और बगल से एक सोता आ रहा था जहाँ से नदी का पानी बहता हुआ आता था उन पौधों के बीच में। तो गुरु अपने शिष्य को यह कहते हैं कि इस सोते से जो पानी आ रहा है, क्या तुम इसे रोक सकते हो? तो वह शिष्य कहता है, हाँ, मैं इसे रोक सकता हूँ। तो वह शिष्य मिट्टी उठाकर उस सोते को बंद करने लगता है तो वह पानी वहीं रुक जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर में पानी के बहाव के कारण वह मिट्टी गीली होकर ढह जाती है और पानी बहने लगता है। यह देखकर गुरु उससे कहता है, ये क्या हुआ? पानी तो बह रही है। तो वह शिष्य फिर से कंकड़ पत्थर उठाकर उस नाली को रोकने की कोशिश करने लगता है। थोड़ी देर के लिए तो वह पानी रुकती है, लेकिन फिर से उस पानी के बहाव के कारण वह सारी कंकड़ पत्थर ढह जाती है और पानी वापस बहने लगती है। तो गुरु कहते हैं, क्या हुआ? तुम पानी रोक नहीं पाए? तुम तो कह रहे थे कि तुम रोक लोगे, पर ऐसा तो दिखता नहीं है। क्या हुआ तुम्हें? तो वह शिष्य कहता है, गुरु, मैं इस पानी को तो रोक नहीं पाऊंगा, पर मैं कोशिश जरूर कर सकता हूँ। मैं एक बड़ा सा पत्थर लेकर इस नाली को बंद कर देता हूँ, जिससे कि पानी आएगी ही नहीं। तो वह शिष्य ऐसा ही करता है और पानी को रोक देता है और गुरु से कहता है, देखिए गुरु, मैंने पानी को रोक दिया। तो गुरु मुस्कुरा कर बोलते हैं, अच्छा, ज़रा ध्यान से देखो, क्या सच में पानी रुकी है? पानी वह उस रास्ते तो रुक गई थी, लेकिन उस पानी ने अपना अलग ही एक रास्ता बना लिया था। यह देखकर शिष्य को समझ में नहीं आता कि वह अब गुरु को क्या कहे। तो गुरु कहते हैं कि जिस प्रकार से या पानी का बहाव नहीं रुक पा रहा, उसी प्रकार से तुम्हारे मन में भी जो विचार चल रहे हैं वो नहीं रुक पा रहे हैं। तुम बार बार यह प्रयास तो कर रहे हो कि तुम उन्हें रोक लोगे, लेकिन तुम उन्हें रोक नहीं पा रहे। जिस प्रकार से तुमने इस बड़े पत्थर को नाली में रख कर तुमने सोचा कि तुम पानी को रोक लोगे, पर ऐसा हुआ नहीं, उसी प्रकार से तुम भी अपने मन में बार बार यह वादा करके तुम कहते तो हो कि तुम अपने विचारों को रोक लोगे, पर ऐसा होता नहीं है। तुम्हारे मन में जो गंदे विचार बार बार आ रहे हैं वह आए जा रहे हैं, तुम्हारा उन पर कोई नियंत्रण नहीं। इस नाली के पानी के समान गुरु कहते हैं, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि जहाँ से ये पानी आ रहा है वही रास्ते को ही हम रोक दें, वहीं से यह पानी का बहाव बंद कर दे? तो वह शिष्य कहता है, हाँ गुरुदेव, हम ऐसा कर सकते हैं। तो गुरु कहते हैं,
हमें भी इस बात को समझना चाहिए कि हमें किसी भी चीज़ को रोकना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उनमें संतुलन बनाकर रखना चाहिए। तुम्हारे मन में भी कई सारे विचार आ रहे हैं, पर जब तुम उन विचारों को बार बार रोकने की कोशिश करते हो, इससे असंतुलन उत्पन्न होता है, जिससे कि वे विचार और भी ज़्यादा आने लगते हैं। इसीलिए तुम उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, बल्कि गंदे विचारों वाली चीज़ों से ही दूर हो जाओ। उन वस्तुओं, उन लोगों व उन संगति से दूर हो जाओ जहाँ से वे उत्पन्न होते हैं। जब हम उसके सूत्र को ही नष्ट कर देते हैं तो सारी समस्या ही खत्म हो जाती है। यह सारी बात सुनकर शिष्य को समझ में आ गया कि वह कितनी बड़ी गलती कर रहा था, और यह सब सुनकर वह अपने गुरु को एक और वादा करता है कि वह कभी भी अब ऐसा कुछ नहीं करेगा।